Good evening students, this is Deepak Agrawal and today in this video I am going to tell you about letter writing. This is for class 10th, 11th and 12th. सबसे पहले ये जानते हैं कि लेटर होता क्या है. A letter is a written or a printed message addressed to a person or organization. यानी कि लेटर एक रिटेन यानी कि लिखा हुआ या छपा हुआ एक मैसेज होता है जो किसी व्यक्ति को या संगठन को भेजा जाता है. यदि हम लेटर के टाइप्स के बारे में बात करें तो लेटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. पहला आपका फॉर्मल लेटर्स और दूसरे आपके होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स का मतलब जो लेटर्स फॉर्मली लिखे जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को, और इनफॉर्मल लेटर से मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जो लिखे जाते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं. फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनको भी कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर, लेटर्स टू प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूट्स, लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन. ये सब फॉर्मल लेटर्स के प्रकार हैं. फॉर्मल लेटर्स को करने से पहले हमको उसका फॉर्मेट जानना जरूरी है कि एक फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर्स को लिखने का. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है. सेंडर्स एड्रेस से मतलब उस एड्रेस से होता है जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसका एड्रेस लिखा जाता है सबसे ऊपर. इसके बाद में एक लाइन छोड़कर हम डेट लिखते हैं. इसके बाद एक लाइन छोड़कर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं. रिसीवर्स एड्रेस से मतलब उस एड्रेस से होता है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता है. इसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट 6 से 8 शब्दों में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसके बाद में हम सर मैडम एड्रेस करते हैं. इसके बाद लेटर को लिखते हैं, उसकी बॉडी होती है. लास्ट में हम क्लोज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं योर्स फेथफुली लिखकर. इसके बाद में उस इंसान का नाम लिखते हैं और डेजिग्नेशन लिखते हैं जिसने ये पत्र लिखा है और ऊपर उसके सिग्नेचर होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग. अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा बिजनेस लेटर का. इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार ऑर्डर दिया जाता है. देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. इसको समझते हैं पहले कि क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं. यू आर प्रदीप / प्राची, यानी कि आपका नाम प्रदीप है या प्राची है और आप कौन हो, प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली. आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपका स्कूल दिल्ली में है. योर स्कूल हैज जस्ट स्टार्टेड अ म्यूजिक डिपार्टमेंट. आपके स्कूल ने अभी अभी म्यूजिक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है. राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ मेलोडी हाउस दिल्ली. आपको एक लेटर लिखना है मेलोडी हाउस दिल्ली के मैनेजर को. होलसेल सप्लायर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के होलसेल सप्लायर हैं, थोक विक्रेता हैं. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्कूल, और आपको स्कूल के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपको ऑर्डर देना है. आस्क फॉर द डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द परचेज, और आपको ये भी बताना है, डिस्काउंट के बारे में भी बताना है कि परचेज पर कितना डिस्काउंट अवेलेबल है, इसकी भी बात करनी है. एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए. आपका नाम प्रदीप या प्राची है. आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हो. आपने अपने स्कूल में म्यूजिक डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट किया है. तो आपको मेलोडी हाउस दिल्ली को एक लेटर लिखना है
उनको ऑर्डर देते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, और आपको डिस्काउंट की भी मांग करनी है, डिस्काउंट के बारे में भी जिक्र करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, तो हमने सेंडर्स एड्रेस में लिखा दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली। ये क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। सेंडर एड्रेस से मतलब होता है जो लेटर लिखता है उसका पता हम सबसे ऊपर लिखते हैं पहले, वो कहलाता है सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद में एक लाइन छोड़ के हमको डेट लिखनी होती है। आज डेट है 11 अगस्त 2020, तो हमने आज की डेट लिखी, जिस तारीख को हम लेटर लिख रहे हैं उसकी डेट आएगी। इसके बाद में रिसीवर एड्रेस आएगा, द मैनेजर मेलोडी हाउस दिल्ली। ये जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका हम एड्रेस लिखेंगे। हम यहाँ पर द मैनेजर या द सेल्स मैनेजर लिख सकते हैं, तो द मैनेजर मेलोडी हाउस दिल्ली, ये आपका रिसीवर एड्रेस हो गया। इसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमको ऑर्डर देना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो सब्जेक्ट हो गया बल्क ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट करते हैं सर, और इसके बाद में हम लेटर की बॉडी जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है आवर स्कूल हैज जस्ट स्टार्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, यानी कि हमारे स्कूल ने अभी म्यूजिक का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। वी रिक्वायर वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इमीडिएटली फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, और म्यूजिक डिपार्टमेंट के को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तुरंत ज़रूरत है। ऑफ द क्वेटेशन डेट वर इन्वाइटेड फॉर दिस पर्पज योर्स आर द लोएस्ट। जो कोटेशन इनवाइट किए थे उनमें आपका कोटेशन सबसे कम है, रेट आपके सबसे कम है। हमको कोटेशन को समझना पड़ेगा। कोटेशन एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें आइटम का नाम और उसके प्राइस होते हैं। तो कोई भी संस्था कुछ भी आइटम खरीदने से पहले कोटेशन इनवाइट करती है अलग अलग कंपनी और फर्म्स के, जिसमें उसके रेट लिखे रहते हैं, आइटम का नाम लिखा रहता है। फिर संस्था डिसाइड करती है कि हमको ऑर्डर किसको देना है। तो आप देखिए, ऑफ द कोटेशंस में से डेट वर इनवाइटेड फॉर दिस पर्पज, जो इस पर्पज के लिए इनवाइट किए गए थे, योर्स आर द लोएस्ट, इसका मतलब आपका कोटेशन यानी आपके रेट कम है। सो वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर विद यू, इसलिए हमने आपको बल्क ऑर्डर देने का फैसला किया है। आगे देखिए, वी अप्रिशिएट 10% डिस्काउंट डेट यू आर ऑफरिंग ऑन द परचेज। हम कह रहे हैं कि हम 10% डिस्काउंट की सराहना करते हैं जो आप हमें परचेज पर दे रहे हो, बट वी वुड एक्सपेक्ट 5% एडिशनल डिस्काउंट डेट इज़ यूजुअली गिवन टू द इंस्टीट्यूशनल वायर्स। लेकिन हमें 5% अतिरिक्त डिस्काउंट और चाहिए जो कि संस्थागत खरीदारों को अक्सर दी जाती है। अब देखिए, ये जो लाइन्स हैं इनको हम कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। यदि ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ये डिस्काउंट वाली जो लाइन है वो हम कहीं पर भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। कोटेशंस वाली लाइन है, ऑफ द कोटेशंस दैट वर इनवाइटेड फॉर दिस पर्पज योर्स आर द लोएस्ट, हम इसको भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन लाइन्स हैं। इसके बाद में देखिए, हमने एक टेबल बनाई ऑर्डर के आइटम लिखने के लिए। फर्स्ट नंबर पर पियानो कौन से ब्रांड का होना चाहिए, मिलानो ब्रांड का होना चाहिए। नंबर ऑफ पीस कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। दूसरे नंबर पर हारमोनियम कोहिनूर ब्रांड का होना चाहिए, इसके 10 पीसेज। इसके बाद में तबला कोहिनूर का ही 10 पीसेज, गिटार गोल्डन का 15 पीसेज, शहनाई महाराजा की 10 पीसेज। और हम ऐसे एक लिस्ट बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही आइटम हो, आप अपने अनुसार
जो आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप लिस्ट बना सकते हैं, एक ऐसे टेबल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में हम लास्ट में जब क्लोज करते हैं, लास्ट के पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं द डिलीवरी मस्ट बी मेड विद इन अ वीक। जो डिलीवरी होनी चाहिए, जो माल पहुंचना चाहिए, वो 1 सप्ताह के अंदर पहुंचना चाहिए। बिकॉज द सेशन हैज स्टार्टेड, क्योंकि हमारा स्कूल का सेशन स्टार्ट हो गया है। ऑल द आइटम्स मस्ट मैच विद देयर रिक्वायर्ड ब्रांड्स, और सभी आइटम जो भेजे जाएंगे वो ब्रांड से मैच होने चाहिए, यानी कि जो हमने ब्रांड लिखी है उसी ब्रांड के होने चाहिए। एंड बी इन प्रॉपर शेप एंड साइज, और एक अच्छे साइज और शेप में होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, योर्स फेथफुली प्रदीप। क्वेश्चन में दे रखा है कि हम प्रदीप हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, लड़के प्रदीप लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये लेटर कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान था। और ये जो लाइंस हैं, कई लाइंस तो ऐसी हैं कि आप लोग हर ऑर्डर के लेटर्स में उनको फिट कर सकते हो। अभी हमने सीखा कि बिजनेस लेटर को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि कैसे ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।